दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तैयार हैं आज के प्रोग्राम के लिए? बहुत जबरदस्त है। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को आज विश्वकर्मा पूजा की बधाई, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा ही त्योहार है हमारे देश में और प्राय मैक्सिमम लोग हैं जो कि इस त्योहार को मना रहे हैं आज। और उसी के साथ साथ आज आपके लाइफ में इस वेबिनार में आप आए हैं, यहाँ पर भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि ये फॉरएवर जो परिवार है, जो फॉरएवर का प्लेटफॉर्म है, ये भी आपके जीवन में एक विश्वकर्मा का ही काम करता है कहीं उस, क्योंकि जिस तरीके से विश्वकर्मा का काम है निर्माण करना, उसी प्रकार से फॉरएवर भी आपके जीवन का नए तरीके से निर्माण करता है। यहाँ पर आप अपने जीवन में हो सकता है परेशान हो, कई साल से आप प्रयास कर रहे हैं, कई सारी समस्याएं हैं आपके जीवन की, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में फॉरएवर आ गया, उस दिन से आप समझिए कि आपके जीवन की हर परेशानियां धीरे 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 जैसे जैसे आपका पीढ़ी बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर में आपके जीवन की हर परेशानियां आपसे पीछे होती चली जाएंगे। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के 8.5 साल पहले मुझे भी ये फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला, और जिस दिन मुझे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला उसी दिन मैंने डिसीजन लिया, और वो लिया हुआ मेरा एक पल में डिसीजन जिसने आज मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैंने अपने जिंदगी को तो बदला, यहाँ से मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, तो अपने साथ में कई लोगों की जिंदगी को बदल पाया इसके माध्यम से। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। तो कई बार हम फॉरएवर को शुरू तो कर लेते हैं, और शुरू करने के पीछे में या तो अपलाइन का ज्यादा प्रेशर होता है, या कोई दोस्त था ज्यादा दिन से पीछे पीछे पड़ा था, उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी हो जाता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए सही कम से कम शुरुआत कर ले। कई बार किसी के दबाव में आकर के भी कर लेते हैं, नहीं तो भाई मेरी जो दोस्ती है या मेरी रिश्तेदारी है खत्म हो जाएगी, तो इस तरीके से भी लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों आप जिस तरीके से भी आप फॉरएवर में आए, लेकिन जिसने भी आपको फॉरएवर से परिचय करवाया है उसने आपके जीवन में बहुत बड़ा एक अवसर आपको दिया है कि आप जिसके माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में लोग बहुत सारे डाउट, क्योंकि जब आपका खुद का डिसीजन नहीं होता है तो हमेशा डाउट में रहता आदमी, अरे उसके कहने से मैंने तो कर लिया, ना जाने मेरे साथ में मेरे जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। तो आज आपको जो प्रोग्राम मिलने वाला, जो मीटिंग, यहाँ पर आपके डाउट को क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर क्यों करना है आपको। यही टॉपिक है हमारा, व्हाई फॉरएवर, और जिसके बारे में हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर हमारे पास बीच में आ रहे हैं आज इसको बताने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले बिना गुरु के आशीर्वाद से, बिना गुरु के नमन के प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ से महागुरु सूर्या सिन्हा जी को मैं नमन करना चाहता हूँ, और आप लोगों से दोस्तों एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमें ये प्रोग्राम मिल रही है। और आज आपके बीच में जो लीडर हैं जो आ रहे हैं आपके बारे में, आपके पास में व्हाई फॉरएवर के बारे में जानकारी देने के लिए एक बहुत ही शानदार लीडर है, सीनियर मैनेजर है, मतलब उन्होंने अपने साथ साथ में कई लोगों की जिंदगी को बदला है, और एक अच्छे जॉब में रहते हुए, मतलब उनका जो बैकग्राउंड एक जॉब का, एक अच्छा जॉब में, रेस्पेक्टेबल जॉब में रहते हुए फिर भी उन्होंने फॉरएवर को किया, जहां पर आज यहाँ पर एक अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और एक हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है वो अपने मुंह जबानी बताएंगे अपने बारे में, कैसे शुरुआत किया उन्होंने, क्या है जो भी है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि मैं भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के प्रोग्राम के लिए। व्हाई फॉरएवर जब तक क्लियर नहीं होगा सबका, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ, प्लीज वेलकम सर सुरेश संकरे जी, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। प्लीज सर वेलकम। ओके सर, थैंक यू सुनील चौरसिया साहब,
बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, विनर्स ट्रैक प्लेटफॉर्म पर जितने भी सदस्य आगंतुक हमारे बैठे हुए हैं, सबका मैं दिल से वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं सुरेश कुमार सनखेरे बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ और गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ये बिजनेस व्यवसाय मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ममता सनखेरे के नाम पर व्यवसाय है और हम पूरा परिवार मिलकर के ये काम करते हैं। मैं उनका सहयोग करता हूँ, उनका साथ देता हूँ और आज एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 2017 की बात है, शुरुआत ऐसे साधारण रूप में हुई है। चैलेंजेस हर परिवार में, हर घर में रहते हैं। मेरे अभी कुछ चैलेंजेस थे कुछ परिवार में। मैं चूंकि हिस्ट्री आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे चैलेंजेस हमारे जो बैठे हुए सदस्य हैं उनके भी किसी के यहाँ हो तो कम से कम वो इससे बहुत अच्छे तरीके से राहत पा सकते हैं। क्योंकि मैं आज गारंटी से कहता हूं कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट अगर किसी के हैं, दुनिया में अगर नंबर 1 है तो वो हमारे हैं। यूनिक प्रोडक्ट है, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो आज सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण वंदन करते हुए, महागुरु को, गुरु माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए और मेरी उन सारी जो अपलायंस हैं, जो टीम है, जिनके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मिस्टर राज प्रकाश श्रीवास्तव जी, किरण जुराना मैम और रितेश काकड़े सर, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम सबको जो मिला है और पूरी दुनिया को जो प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे देवदूत मिस्टर रैक्स मोहन साहब को भी मैं आज नमन करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो विषय है, टॉपिक है, वाई फॉरएवर। तो टॉपिक तो अपने आप में लाजवाब है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे आदरणीय चौरेसा साहब ने बताया है। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम सक्सेस नहीं पाएंगे। और मेरा वादा है, मेरा आपसे वचन है ये कि मैं ये पूर्ण रूपेण आपको अंत तक ये क्लियर कर दूंगा कि आपको ये करना क्यों जरूरी है। आज मैं एक अच्छे जॉब में हूं, अच्छी सैलरी है मेरी, सब कुछ है, परिवार में, समाज में एक स्टेटस है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आज ये कार्य मैं कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, यही मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ पर बैठा हुआ हूं। और साथ ही यह प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, आदरणीय चौरसिया साहब ने जरूर बधाई दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं देना चाहता हूं। आज विश्वकर्मा जयंती है और पूरे देश में आज का दिन राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे श्रमिक बंधु से लेकर के, क्योंकि जो नींव है पूरी दुनिया की बनाने की, वो विश्वकर्मा जी की है और उन्होंने बनाया है इसको, उन सबको हम नमन करते हुए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं मेरी पूरी टीम को, जिनके माध्यम से आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर पहुंचा हूं, ऐसे खंडवा से पर्यावरण के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करने वाले मिस्टर बी डी सनखेरे साहब, उसके बाद महाराष्ट्र से राजेश्वरी गायकवाड़ मैडम, और साथ में बुरहानपुर से इकबाल बंतिया जी की टीम, और ऐसे बहुत सारे मेरे जो साथ में मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, मिस्टर रावत जी हैं, मिस्टर पवन जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो एक जबरदस्त शानदार तरीके से कार्य कर रहे हैं और उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करके आगे बढ़ रहा हूं। अब दोस्तों, मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए ओरिजिनल अपने स्लाइड्स के ऊपर आ रहा हूं कि आज के जीवन में जो आपने भी पिछला 1.5-2 साल गुजारा है, वो बहुत ही ऐसी परिस्थितियां आई है कि उतार चढ़ाव, कभी किसको मालूम नहीं था कि 22 मार्च को या 24 मार्च को ऐसा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा कि पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। ऐसा लॉकडाउन पीरियड पूरे देश में एकदम से लॉकडाउन लागू हुआ और जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़े चैलेंजेस आ गए। तो क्या आपकी जिंदगी में या आपके जॉब में भी क्या इस प्रकार का कोई चैलेंजेस आया है? अगर ऐसा कोई चैलेंजेस आया है तो ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको जीवन में आगे कुछ करने की जरूरत है। कैसे? जैसे आपकी जॉब सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, कहां पर जॉब सिक्योरिटी? हजारों लाखों लोगों को एयरलाइंस ने निकाल दिया है, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को कंपनियों ने निकाल दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतनी जबरदस्त रन कर रही थी, उन्होंने भी ऑटोमेटिक जैसे ही लॉकडाउन लगा, उनकी अपनी इनकम बंद हुई, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज बंद कर दिए। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं। प्राइवेट टू प्राइवेट साहब, गवर्नमेंट के जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है। साथ में आपके हेल्थ के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम रात दिन परेशान हैं। आप कोरोना की बात करें, आप डेंगू की बात करें, आप
वायरल की बात करें, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपकी हेल्थ के साथ हैं। क्या ये सब चैलेंजेस को आप दूर करना चाहते हैं? तो वही हम आगे बात करेंगे। ऐसा ही नो टू रिलैक्स वाला काम, टाइम टू रिलैक्स। आप रिलैक्स नहीं है अपने जॉब से, रात दिन रात दिन रात दिन काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में सीधा लंच और पंच के चक्कर में उलझे हुए हैं, साथ ही आपको स्ट्रेस है, इतना ज्यादा दबाव है, जीवन का दबाव आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कई लोग अच्छा भला जीवन जीते जीते इतना स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस लेने में कई आत्महत्याएं कर लेते हैं। ये ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको भी वो समाप्त कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां हैं, समय है, वो समय हमारा साथ नहीं देता है, हमारा विल पावर कमजोर हो जाता है, तब हम ये स्थितियों में आते हैं। क्यों? वही कारण जानने के लिए मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि आप जो है फेसिंग चैलेंजेस जो आपके हैं वो बिजनेस में भी है। आपका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, आपका प्रॉफिट जबरदस्त था, वो प्रॉफिट नीचे चला गया, और जब प्रॉफिट नीचे नीचे गया तो आपको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। जब प्रॉफिट नीचे जा रहा है, आपको अपनी सैलरीज जो दे रहे हैं तो बंद करना पड़ा। आपके घर में, परिवार में जो खर्चे, अनाप शनाप जो खर्चे आपके घर में थे, जो आपकी जरूरत की जिंदगियां थी, उनको आपको कम करना पड़ा। जब कम करना पड़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, सारी चीजों आपके बिजनेस में भी आपके ऐसे कंपनसेशन होते हैं, कहीं प्रैक्टिस, कहीं प्रकार के एक दूसरे को लेकर के कंपटीशन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर फेस करना पड़ा। आपको यहाँ पर रिस्क उठाना पड़ी है, जबरदस्त रिस्क, क्योंकि जो व्यवसाय में पैसा लगाया, कहीं बैंक से लोन लिया, कहीं यहां से लिया, कहीं वहां से लिया, लेकिन उसके बाद एकदम से बिजनेस बंद हो गया, तो क्या हुआ? रिस्क पे रिस्क। आगे हम देखना चाहेंगे, अगर आप ये सारी चीजों को छोड़ करके एक बेहतरीन कोई अगर लुकिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, तो ये टाइम चेंजिंग का है। आपको ये अपॉर्चुनिटी देखना है, आपको इस परिस्थिति में डिफरेंट बिजनेस जो है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको अपनाना है, वो आपको देखना है। वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो पूरे दिल दिमाग से आपको ये देखना है। आपको आज जो भी यहां पर सुनेंगे आप, मैं जो भी बात करूंगा आपसे, जो भी बात आपसे करूंगा, वो दिल से करूंगा, ना कि दिमाग से। और आपको भी जो बात आज सुनना है, वो सारी बातें दिल से सुनना है। जब तक आप दिल से नहीं सुनेंगे, जब तक आप दिल की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। दिमाग से काम करना अपनी जगह अलग बात है, उसको कहीं और लगाइए, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर दिल से बात करें, भावनात्मक बात करें, ऑनेस्टी के साथ बात करें, ईमानदारी के साथ बात करें, तभी संभव है। और आज जो मैं कहने जाऊंगा, एक भी रत्ती भर इसमें कहीं लाग लपेट नहीं होगी, पूरी ऑनेस्टी होगी, पूरी ईमानदारी होगी, और पूरी दिल से बात करूंगा आपसे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप देखना चाहते हैं? तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपको अपने आप से उमंग और उत्साह के साथ सुनना होगा कि दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई ऑनेस्टी का काम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ये सॉल्यूशन है इसका। ये सारा जो पीछे इतिहास गूंजा है, करोड़ों रुपए लगाने के बाद में होटलें बनाई लोगों ने, लॉकडाउन में ठप। करोड़ों रुपए लगाने के बाद में बड़े बड़े मॉल बनाए, पूरे ठप। लेकिन एक व्यवसाय ऐसा था जो पिछले 2 साल में दिन दूना रात चौगुनी उन्नति करते गया। वो सुनना चाहेंगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन है इसका। लेकिन तमाम मार्केट में ऐसी कुकुरमुत्ते की जैसी कंपनियां खड़ी हो गई हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में भी, कि वो लोगों के साथ छलावा करती हैं, लोगों के साथ भ्रम उत्पन्न करती हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में, ये भी मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उसमें कंपनियों में क्या करना होगा, आपको क्या देखना होगा, वो महत्वपूर्ण चीज आपको देखना होगी कि उसका जो सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका बैकबोन है, वो कैसा होना चाहिए। वो एक जबरदस्त होना चाहिए। उसका बैकबोन अगर शानदार है, वो जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें ऑनेस्टी है, उसमें ईमानदारी है, उसका डायरेक्टर आप जो भी हैं वो क्या है, उसके मालिक कैसे हैं, उसके अंदर जो लोग हैं उनमें ऑनेस्टी है या नहीं है, उनका मार्केट में, समाज में क्या वैल्यू है, राष्ट्र में क्या वैल्यू है, वो जरूरी है। वो देखना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, इमेजिन प्रोडक्ट। क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट में जान है? क्या उस कंपनी के अपने आप में प्रोडक्ट कुछ मायने रखते हैं? अगर वो मायने रखते हैं, उस प्रोडक्ट में जान है, तो ही आपको उसमें आगे बढ़ना है। फिर सबसे बड़ा पॉइंट, उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई हानि तो नहीं है, उसमें किसी हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं है, उन प्रोडक्ट में किसी भी बंदे को हमसे नुकसान तो नहीं है, ये जानना जरूरी है।
वो प्रोडक्ट जानने के बाद में उसमें यह भी आपको देखना जरूरी है कि क्या उसमें एक्सीलेंट कॉम्पेंसेशन है, क्या जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन का अमूल्य समय उसमें देना चाहते हैं, तो उसका पारितोषिक रूप में आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसका पे आउट कैसा मिल रहा है, उसमें आपको क्या, आपको पारितोषिक जो मिल रहा है उसमें सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसमें पैसा किस तरह जनरेट हो रहा है, उसमें ऑनेस्टी के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है। और जब तक ये बातें आपको समझ में ना आ जाए तब तक आपको कोई भी काम नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले कोई भी कंपनी करें आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब तक ये सारे रिकॉर्ड अगर आप फुलफिल नहीं होते, आपको ये आपकी आत्म संतुष्टि नहीं होती, आपके दिल को ये महसूस नहीं होता यस यही में कंपनी मेरे लिए है, तो ही आपको उसको करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के नंबर 1 एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर, यूनिक कंपनी है, इसके प्रोडक्ट यूनिक है, ये आप फुल टाइम पार्ट टाइम कैसे भी जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। 160 से अधिक कंट्री में आज हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। कोई भी ऐसी कंपनी दुनिया में नहीं है जिसका प्लान 160 कंट्री में एक जैसा हो, जिसके प्रोडक्ट एक जैसे हों। अगर अमेरिका में आप जेल पिएंगे तो उसका टेस्ट इंडिया में भी पिएंगे वो एक होगा, अगर रशिया में पिएंगे तो भी टेस्ट है, जापान में तो भी वही होगा। यानी वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके हर प्रोडक्ट का टेस्ट एक जैसा होगा, उसके हर प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होगी। ऐसी कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आपको ट्रस्ट करना होगा, इसमें भरोसा करना होगा, उसमें विश्वास करना होगा। कब? विश्वास तो दुनिया में किसी ने देखा नहीं है, उसको महसूस किया जा सकता है, और वो मैंने महसूस किया है। क्या आप करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो फॉरएवर से बेहतर दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। ये ऐसी कंपनी जो आपको हर तरह से सुख, सम्मान, समृद्धि सब कुछ देती है, जिसमें ज्वाइनिंग फ्री है, आपके सपोर्ट के लिए पूरे सिस्टम बने हुए हैं, आपके सपोर्ट के लिए सारे लीडर बने हुए हैं, आपकी उन्नति के लिए हर व्यक्ति यहां पर हर टाइम मौजूद रहता है। एक परिवार के साथ आप काम करते हैं, एक परिवार के रूप में हम काम करते हैं। 200 से अधिक प्रोडक्ट हमारे इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ऐसे प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट का कोई सानी नहीं है, और उन प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने सक्सेस को यहां पर बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी सक्सेस को यहां पर स्थापित कर सकते हैं, और आप दुनिया में सबसे लकी आदमी होंगे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे उस दिन जिस दिन आप फॉरएवर को ज्वाइन करेंगे। और आप जिस दिन फॉरएवर ज्वाइन कर लेंगे, ये मान के चलना ईश्वर ने आपको ये वरदान दिया है कि सक्सेस होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन शर्त यह है कि जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं तब तक आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, तब तक आपको अपने दिल की आवाज लेकर के आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यह सब कुछ मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिलते हैं, कार प्लान मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो मैं आपको भी आगे और बताने जा रहा हूं। यहां पर क्या होता है, मैं क्यों हूं ये मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर मेरा रहने का कारण है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? आप बहुत सारे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, सारे लीडर्स भी हैं, नए लोग भी हैं, सबका वंदन मैंने पहले ही किया है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े मॉल में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, क्या आप जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं? नहीं। क्या आप जो पसंद करते हो वो उठा करके ले आते हैं? नहीं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आप जिस माल में भी घुस जाएं और आपकी जो मर्जी हो, आप जिस पर भी हाथ रख दें, उस चीज को बगैर टैग देखे, बगैर प्राइस देखे खरीदने की क्षमता पैदा अपने आप में कर लेते हैं। वो है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो देती है फॉरएवर पीस ऑफ माइंड। आपके दिमाग को संतुष्टि तब होगी जब आपके जेब में पैसा होगा। जब आपके जेब में पैसा होगा, आप टाइम और मनी से फ्री होंगे, तब आप पीसफुल माइंड जी सकते हैं। आप हेल्दी होंगे तब आप पीसफुल माइंड जी सकते हैं। और यहां हमारे जो प्रोडक्ट जिनके बारे में बात की थी मैंने, वो आपको सब कुछ देते हैं। साथ में आप टाइम फ्रीडम, क्या है? टाइम फ्रीडम जरूरी है। लंच और पंच की जिंदगी से बाहर निकलना ही अपने आप में टाइम फ्रीडम है। जब आप लंच और पंच की जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं तब टाइम फ्रीडम। यहां पर कोई भी आपको फॉरएवर में ये नहीं कहने वाला है कि आपको 5 बजे उठ के काम करना है, 10 बजे उठ के काम करना है, ड्यूटी पर जाना है ना, नथिंग। अरे पहले ताकत लगा के आप काम करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद जीवन भर अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में पैसा आता है। ये टाइम फ्रीडम है।
और इस प्रकार से आप एंजॉय करते हैं तो ये पार्ट टाइम फ्रीडम है। इसके बाद में मैं आगे बात करना चाहूंगा फैमिली हॉलीडेज। कितने लोग हैं, उंगली पर गिनने वाले लोग, दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग भी हैं जो अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, जो अपनी दुकान को मंगल करने के बाद घर पर तब आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, और जाते तब है जब बच्चे उठ करके स्कूल चले जाते हैं। बच्चों का मुंह नहीं देख पाते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज में बड़े बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ, लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर भी घूमने का समय नहीं है, परिवार को घुमाने का समय नहीं है। व्यक्त करें अपनी जिंदगी को ऐसा कि जैसे पूरा निचोड़ दिया जाता है, वैसी जिंदगी जीते हैं, और उसमें करोड़ों रुपए तो कमाते हैं, नो डाउट, लेकिन साथ में बीपी, हार्ट, शुगर, सब कुछ उन्हें गिफ्ट में मिलता है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको इसलिए करना है कि यहां पर आपको आपकी फैमिली को हॉलीडेज के रूप में जब मन करे तब लेकर के जाइए। और स्वयं फॉरएवर अपने आप में आपको इतने हॉलीडेज देता है, इतने टूर देते हैं, इंटरनेशनल टूर देते हैं कि आपकी जिंदगी अब वो लेते लेते थक जाएंगे आप, लेकिन वो देते हुए नहीं थकते हैं। ऐसी जिंदगी यहां पर मिलती है। और इसके उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, महागुरु का उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण, सुनील चौरसिया साहब बैठे हुए हैं, ऐसे कई, रितेश काकड़े जी हैं, कई उदाहरण आपके सामने हैं। गयासुद्दीन अहमद साहब हैं, जिन्होंने आज 30-30, 35-35 देशों की यात्रा मात्र 5 से 8 साल के सफर में की है। क्या ये अपनी अगर ओरिजिनल जिंदगी जो पहले कर रहे थे उसमें संभव था? नहीं। ये मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। फॉरएवर ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर इतने देशों की यात्रा संभव है और सारा खर्चा कंपनी उठाती है। 5 स्टार होटल, प्लेन, सब कुछ खर्चा। कितना देगी? वो देते हुए नहीं थकती साहब, आप लेते हुए थक जाते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल कौन नहीं जीना चाहता? हर आदमी जीना चाहता है। लेकिन क्या है, आज मार्केट की स्थिति देखिए, हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए, पीछे का पीरियड अगर आप देखें तो पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी, कई लोग मर गए, हॉस्पिटल में बेड नहीं। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं कि यहां बुरहानपुर में इंदौर कोई ट्रीटमेंट कराना होता था पहले तो उसे इंदौर शिफ्ट किया जाता था, और अभी स्थिति यह बनी, मैं सौभाग्यशाली हूं इस बुरहानपुर शहर का भी, कि अगर हमारे पास जो इंदौर है, इंदौर से लोग यहां पर आए हैं। तो हम आज ये कहना चाहते हैं कि जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन क्या उसको मिल रही? नहीं। लेकिन फॉरएवर का कोई भी अगर एफबीओ है तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर वो सुबह से शाम में फॉरएवर के प्रोडक्ट ले रहा है तो वो हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूं, 7:30 बजे तक अपनी ड्यूटी पर था, 7:20 तक, उसके बाद आकर के 10 मिनट के अंदर तैयार हुआ हूं और आपके सामने बैठा हूं। एनर्जी में कोई कमी नहीं, सुबह 5 बजे से उठ करके रात के 11 बजे तक काम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट लेता हूं, फॉरएवर के वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट लेता हूं, एआरजी लेता हूं, हनी लेता हूं, सब कुछ लेता हूं मैं। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जिंदगी क्या आप जीना चाहते हैं? अगर आप जीना चाहते हैं तो आप भी अपने ढक्कनों को खोलिए और प्रोडक्ट लीजिए, ये सारी एनर्जी आपके पास आएगी, कभी कमी नहीं आएगी एनर्जी में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये अपने आप में लाजवाब है, जबरदस्त है। पर्सनालिटी, एक सामान्य से सामान्य आदमी को अगर आज मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो उसके हाथ पैर पूरे कांपने लगते हैं। लेकिन यही एक व्यवसाय ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट देता है। आपको बात करते आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे 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 जैसे आप मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप लर्निंग करते हैं, आप लर्निंग लर्निंग करते जाएं, मीटिंग अटेंड करते जाएं, मीटिंग अटेंड करते जाएं, इस मानसिकता के साथ कि कल को मुझे मीटिंग लेना है, कल को मुझे मीटिंग देना है, तो आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक पूरा परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके अंदर वो सारी एनर्जी आ जाएगी कि आपको देख करके लोग प्रभावित होंगे। वही पर्सनल डेवलपमेंट यहां पर दिया जाता है। मुझे भी पहले कुछ लोगों के बीच में खड़े होकर के बात करने में भी घबराहट होती थी, लेकिन आज की डेट में 15-15 हजार लोगों के बीच माइक पकड़ के खड़ा होकर के बात करता हूं। ये देन है किसकी? नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर की देन है। यही कहना चाहता हूं, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आइए, हमारे साथ मिलिए और हमारे परिवार के साथ जुड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जबरदस्त आप अर्निंग ले सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। हेल्पिंग अदर्स, इतना प्यारा, हेल्पिंग अदर्स। मार्केट में जाइए साहब, जहां पर भी जाएंगे हर व्यक्ति एक दूसरे की कब्र खोदने में लगा हुआ है। देखिए मार्केट को, एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले को के पास जाएगा और उसके प्रति हमेशा उसकी कभी भावनाएं नहीं रहेंगी कि ग्राहक इसके यहाँ जाए। वो हमेशा सोचेगा ग्राहक मेरे पास आए, मैं ही ऊपर उठूं। सगा भाई भी सगे भाई की टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करता है।
ये दुनिया का दस्तूर है कि हर व्यक्ति अपने लिए चाहता है, अपने परिवार के लिए चाहता है, स्वयं के लिए। दूसरा व्यक्ति सक्सेस हो वो उसको कभी मंजूर नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा माध्यम है, और उसमें भी फॉरएवर एक ऐसा परिवार है हमारा, जिस परिवार के अंतर्गत मैं आगे आऊंगा उस पर भी। विनस्ट एक परिवार हमारा ऐसा परिवार है जिस परिवार के माध्यम से हेल्पिंग अदर्स हम पूरी ताकत, हमारा पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे महागुरु ने अपनी टीम के लिए पूरा जीवन लगा दिया है एक दूसरे की मदद करने के लिए। हमें ऑनेस्टी सिखाते हैं, हमें दुनियादारी में हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमें ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं, पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दिया, अर्पित कर दिया उन्होंने। उन्हें कोई जरूरत नहीं आज काम करने की, करोड़ों रुपया उनके पास आ रहा है। मात्र 8 से 9 साल में 25 करोड़ रुपए से अर्निंग अधिक ले चुके हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास, टाइम और मनी से फ्री हो चुके हैं। फिर भी हम लोगों के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉरएवर ने सिखाया है, ये हमारा कल्चर है, ये उन्होंने लिया है। इंटरनेशनल ट्रेवल्स की बात करूं, आप हर आदमी चाहता है कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहता हूं, हवाई जहाज की सैर करना चाहता हूं। कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर भी जो बैठे हैं, ये भी मैं जानता हूं कि यहाँ के जो बैठे हैं वो उंगली पर गिनने वाले व्यक्ति होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं वो कभी इंटरनेशनल लेवल ट्रेवल किए हों या हवाई जहाज में बैठे हो, बहुत कम लोग हैं साहब। लेकिन ये दावा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं, फॉरएवर पर अगर आप आते हैं, तो यहां पर आप थक जाएंगे, आप हाथ जोड़ करके बोलेंगे अभी नहीं जाना चाहता मैं। क्योंकि आपकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त होगी, आपकी टीम इतनी जबरदस्त बनेगी कि आपको कई इंटरनेशनल और आपको नेशनल टूर मिलेंगे, जो आप घूमने के लिए अपने परिवार के सहित जाएंगे। एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार के साथ सारे जमाने के सारी दुनिया की सैर कर सकते हैं, फॉरएवर के माध्यम से। यहां पर ये कहना चाहता हूं, बी योर बॉस। बॉस शब्द सुन के ही ऐसा लगता है हम खुद के बॉस बनना चाहते हैं। क्या हम किसी के दबाव में काम करना चाहते हैं? नहीं। नौकरी, नौकरी जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, मजबूरी है, करना ही है, क्योंकि मेरा बेस है, मेरा आधार है वो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या जीवन में अगर आप टाइम और मनी से फ्री होना चाहते हैं, आप अपनी अगर चाहत की जिंदगी जीना चाहते हैं, जरूरत की जिंदगी को छोड़ करके, तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, आपके खुद बॉस खुद होना पड़ेगा, तभी आप ये संभव है। क्योंकि वहां पर आपको बिना परमिशन के आप घर नहीं जा सकते, बिना परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते, बिना परमिशन के हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन लेना होगी, बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ खुद के मालिक खुद रहते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते, अपनी मर्जी से अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, वो हम खुद के बॉस खुद होते हैं। और उसमें आपको फॉरएवर और हमारा परिवार आपका पूरा साथ देगा। मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए नए मित्र बनाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके मित्रता, आपका प्यार, आपका मोहब्बत लोगों में नहीं बटेगा, तब तक आप कैसा होगा? हेल्पिंग नेचर है आपका, क्योंकि आपको लोगों की हेल्प करना है, लोगों को हाथ में हाथ डाल करके ऊपर उठाना है, ना कि टांग पकड़ के नीचे खींचना है। ये दुनिया का एक ऐसा मूल व्यवसाय है जिसमें एक हाथ दे करके उसको उठाया जाता है और उसको ऊपर उठाए। जब तक आपकी टीम ऊपर नहीं बैठती है, जब तक आपकी टीम ऊपर नहीं उठेगी, तब तक आप नहीं होंगे। आपके फ्रेंड्स जो बनेंगे वो आपके जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं और आपको हमेशा दुआएं देंगे, क्योंकि उसके जीवन में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस डालने जा रहे हैं। पहले आपको दिल में उतारना पड़ेगा, फिर लोगों के दिल में आपको उतरना पड़ेगा। ये एक ऐसा हेल्पिंग व्यवसाय है। साथ में कहना चाहता हूं, चैरिटी कौन आदमी नहीं चाहता, लेकिन क्या चैरिटी बिना पैसे की हो सकती है? नहीं साहब, संभव ही नहीं है। चैरिटी अगर करना चाहते हैं आप, तो जेब में चाहिए पैसा, लेकिन आपके घर की परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद अगर आपको इतना पैसा अगर आ रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे? चैरिटी करना चाहेंगे। चैरिटी करने से आपकी समाज का, आपके राष्ट्र का और सबका भला होता है। महागुरु से सीखिए साहब। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है घर पर जाकर के भी उनके। मेरा सौभाग्य रहा था कि मैं एक बार वहां उनके जब निवास कलकत्ता पहुंचा था, और जब पहुंच करके मैंने देखा वहां पर, मुझे नहीं मालूम था कि ये उनका मकान है, लेकिन जब पता चला कि यहीं पर है और हम वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब जब तक महागुरु को प्रत्यक्ष देखा भी नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, लेकिन जब उनके घर पर पहुंचा मैं और जब देखा मैंने कि वहां पर बहुत सारे और भी लीडर्स बैठे हुए हैं और कुछ लोग वहां पर खाना बना रहे हैं घर के अंदर ही,
और घर के अंदर जब खाना बना रहे, होटल ऑर्डर किया, होटल वाले ने कहा कि आज बंद है, तो घर पर ही खाना बनना चालू हो गया। जब घर पर खाना बनना चालू हुआ तो चावल वगैरह जो भी बन रहा था, वो एक लेडी थी, वो आ रही जा रही बना रही, कर रही, तो मैं देख रहा, मैं हो सकता है कोई काम वाले होंगे जो बना रहे हैं लोगों के लिए, जो अपने फैमिली वाले आए। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं आपको कि बताना बहुत जरूरी है कि फॉरएवर आपको क्या दे सकता है, ये बिजनेस क्या कर सकता है, आपका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। कि वो लेडी और कोई नहीं थी। बाद में जब मैंने पता किया, मुझे जब पता चला, कुछ सेकंड बाद, कुछ क्षणों के बाद में ही मेरा परिचय कराया गया, तो बताया गया कि वो गुरु माँ स्मृति सिन्हा ही मैडम थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि जो खुद अपने हाथ से भोजन बना करके अपने घर में, और सारे लोगों को, जो लीडर्स आए हुए हैं उनको भोजन करा रहे हैं। क्या है कि झुकता वो है जिसमें जान होती है। बड़प्पन की बात कर रहा हूं। आज वो बरगद के पेड़ हो चुके हैं कि झुकता वो है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो जो जितना बड़ा होता है वो उतना झुक जाता है। जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल लगे होते हैं वो उतना झुकता है, वो डाल पूरी झुक जाती है। तो ऐसे ही महागुरु, जिन्होंने 9 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए अर्न करने के बाद भी आज भी वो नतमस्तक होकर के अपने एफबीओ से बात करते हैं, आज सम्मान के साथ बात करते हैं। लेकिन कुछ आदमी के पास अगर 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिल जाए तो वो अकड़ जाता है। तो अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें हमेशा यहाँ पर सम्मान के साथ झुक करके बात करना है, झुक करके सम्मान के साथ आगे बढ़ना, और फिर चैरिटी करना। कब? जब हम सक्षम हो जाए, हम उस लेवल पर पहुंच जाए कि अपने घर की जरूरतें पूरी करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसको समाज में लगाएं, उसको चैरिटी में लगाएं, उसको देश हित में लगाएं, उसको राष्ट्र हित में लगाएं। ये हमारा खुद का होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जीवन आपका अधूरा है। ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा ही इसलिए कि आपको सदकर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, और ईमानदारी के साथ, लोगों के साथ छल नहीं करना है, अपने टीम के साथ छल नहीं करना है, और चैरिटी अगर करना है तो अपने दम पे करना है, लोगों से उधार लेकर के नहीं करना है। उधार लेके चैरिटी करोगे तो डूब जाओगे। तो हमें अच्छा काम करते हुए लोगों की दुआओं के साथ जो पैसा आता है, लक्ष्मी के स्वरूप आता है, उससे चैरिटी करना। महागुरु ने गांव के गांव गोद लिए हैं, महागुरु ने रक्तदान किए हैं, महागुरु ने अपने ऐसे जो भी बड़े बड़े संगठन है उनके साथ मिलकर के चैरिटी करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं, आप अगर चैरिटी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आपका चाइल्ड एजुकेशन, हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा बड़े रूप में पढ़े। पढ़ाना आसान नहीं है साहब, पढ़ाना बहुत कठिन है आज के समय में, क्योंकि व्यवसाय हो चुका है ये भी। आप एमबीबीएस डॉक्टर कोई भी बनना चाहते हैं, 25-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए से कम लगता नहीं है। आदमी की औकात इतनी नहीं हो पाती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए। इतना टैलेंट होने के बाद भी उसको वहां पर एडमिशन नहीं दिला पाता है। क्या मजबूरी? पैसा नहीं है। घर मकान बेच करके भी आदमी नहीं बढ़ा पाता। चाहता तो हर आदमी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आज मैं यहां पर क्यों हूं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं फॉरएवर में इसलिए हूं कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसा हायर एजुकेशन दिलवाना चाहता हूं। हायर एजुकेशन दूंगा मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि वो सब कुछ कर गुजरूंगा मैं। आपके बच्चे को अगर चाहिए तो आपके बच्चों को ऊपर उठाना है तो आपको यहाँ पर कुछ कर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं, 5 से 6 साल आप पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी आपकी बर्निंग डिजायर के साथ अगर सिस्टम पर रहकर काम करते हैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूं ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आज हमारे पूर्वजों ने हासिल किया है, जो हमारे ऊपर हासिल हुआ है, उन्होंने सबको आप सब ले सकते हो। साथ में आपको पैसिव इनकम की बात करूं, पैसिव इनकम क्या है? आज जो काम कर रहे हैं आप, उस वर्क को कर रहे हैं, उस जॉब को कर रहे हैं, अगर ईश्वर न चाहे, अगर वो जॉब करते करते आपको कुछ हो गया, या आपको कोई अटैक आ गया, या आपको कोई पैरालिसिस हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपकी जॉब चली गई, तो क्या वो पैसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अगर वर्ल्ड बेस्ट कंपनी को ज्वाइन किया है, और आपने 4 से 5 साल मेहनत की है, पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप 7 पीढ़ी तक भी वो व्यवसाय से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि आपने टीम बनाई है, और आपकी टीम काम करती रहेगी और पैसा आपके पास आता रहेगा। आपकी टीम काम करती रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना बेस बनाया है, आपने वो पैसे इनकम की ओर अपने आप को बढ़ाया है, उस दामन को थामा है आपने, आपने अपने दिल की आवाज को सुना है, आपने वो दिल से मीटिंग अटेंड की है, आपने दिल से वो कार्यक्रम को समझा है, तभी जाकर के आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। और पैसिव इनकम का मतलब काम एक बार करना और हजारों बार पैसा लेना।
तो यही फॉरएवर का अपना एक रूल्स है। कुछ मायने जरूर रखते हैं कि आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करना ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो आप फ्री हो जाएंगे, आप ध्यान देना बंद कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान अपने आप को देना है और परिवार पर देना है, जो आपका परिवार है। फॉरएवर में आपने जिनको बनाया है वो परिवार आपका है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी पैसा सब कुछ या पूरी पैसिव इनकम आपके घर आती रहेगी। अब दोस्तों ये पॉइंट यहां पर आता है, लीगल एजेंसी वाला। यहां पर क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको आपके पिताजी का नाम मालूम होगा, उनके पिताजी का नाम मालूम होगा, हो सकता है उनके पिताजी का नाम मालूम होगा, 2 से 3 पीढ़ी से ज्यादा किसी को भी यहां पर किसी का नाम मालूम नहीं है। क्यों? वाई? लेकिन आपने देखा होगा, आप घूमे होंगे, आप गए होंगे बड़े बड़े किलों में, बुरहानपुर में भी किला है, ग्वालियर का किला है, कलकत्ता में, हर जगह पर बड़े बड़े किले बने हुए हैं और किलों में या राजघरानों में बड़े बड़े फोटो लगे रहते, 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 फोटो लगे। इनके पिताजी ये थे, इनके पिताजी ये थे, इनके पिताजी ये, इनके पिताजी ये राजा, ये महाराजा, ये 7-7 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ी के फोटो लगे हुए वहां पर। क्यों? वाह? क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ कर गुजर के गए हैं, कुछ छोड़ के गए हैं, इसलिए वहां पर फोटो लगे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी आपको याद रखे? अगर आपकी आने वाली 7 पीढ़ी आपको याद रखे, ये अगर आप चाहते हैं, तो फॉरएवर से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, यही एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसके माध्यम से आप रहेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तो आपकी 7 पीढ़ी तक वो पैसा आपको मिलता ही रहेगा। क्योंकि 43 साल हो चुके हैं, 43 ईयर्स, 43 साल में आज तक एक भी डेट नहीं चुकी है साहब। इसलिए फॉरएवर पे तक अपने आप पे गुरूर है, अपने आप पे गर्व है, मुझे इस कंपनी पर गर्व है कि आज 43 साल में 15 तारीख क्रॉस नहीं किया जिसने पैसे देने के मामले में। तो ये इनकम आपकी जीवन पर्यंत आपकी आती रहेगी और आपके 7 पीढ़ी आपको याद रखेगी कि हाँ, मेरे पिताजी ने ये कुछ करके गए हैं जो आज मुझे पैसा आ रहा है। तो आप अगर ये चाहते हैं तो ये पौधा लगाइए, ये पौधा लगा करके खुद तो फल जब तक जिएंगे तब तक मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन आपके नहीं रहने पर भी आपके 7 पीढ़ी तक ये फल आपको देते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूं, वाई फॉरएवर आपका क्लियर होना चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि इस देवदूत के लिए, जो सब कुछ मैंने अभी तक बताया है उसको देने वाले ये है। यही एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिनको हम देवदूत कहते हैं, जिनकी एक वाणी, एक शब्द उनका है जबरदस्त कि विश्व के सबसे बड़ी अगर बीमारी कोई है तो आपकी खाली जेब है, और इसका वो इलाज करना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता थी, उनकी मनसा थी। कब? 78 में, जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, और आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में उन्होंने जेबों को भर दिया है। वो जेब भरने के बाद आज वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जो खुद तो जी रहे हैं लेकिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमारे महागुरु हैं। दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए तो है ही है, लेकिन सारे जितने हमारा वीनस टेक परिवार है, हर घर के लिए, हर परिवार के अंदर रोशनी डालना चाहते हैं। यह मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि उनका दिल इतना बड़ा है, उस दिल के अंदर ईश्वर खुद विराजमान है। मैं आगे बात करना चाहता हूं। रेक्स मोहन साहब को प्रणाम करने के बाद, ये हमारा क्या है? ये हमारा गिरजाघर है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा गुरुद्वारा है। क्यों? आप जब भी दोस्तों गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी मस्जिद में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, वहां पर अरदास करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रणाम करते हैं और ये पूछते हैं, जबकि वहां पर कोई बैठा नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता। आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, जो आप वहां पर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे ये दे देना। कोई भी दुनिया का आदमी, मैं चैलेंज करता हूं, बिना स्वार्थ के कहीं भी नहीं जाता है। चाहे वो पैसे ना मांगे, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो मांगता है। तो जब मांग ही रहा है तो यहां पर भी मांग के देखो, ये अपना हेड ऑफिस है, जिस हेड ऑफिस से लाखों करोड़ों की इनकम आपके घर तक पहुंचती है। ये हमारा गिरजाघर है, ये हमारा गुरुद्वारा है और यही हमारी मस्जिद है। सब कुछ ये है। साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं यहां से इनको नमन करता हूं कि यहां से पूरे विश्व में लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बांटे जाते हैं उनकी मेहनत के। दुनिया में एकमात्र कंपनी है जो आपको 143% रिटर्न करती है। ऐसी कोई कंपनी नहीं पूरी दुनिया में, ये एकमात्र कंपनी है।
जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने जा रहा हूं। और पूरे इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया कंट्री के हेड है हरीश सिंगला साहब, जिन्होंने जब से आए हैं तब से बौछार लगा दी है। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो। हर फॉरएवर एफबीओ के लिए वो देना ही देना चाहते हैं। हर फॉरएवर एफबीओ को हमेशा कुछ ना कुछ, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में ऐसा कुछ ना कुछ छोड़ना चाहते हैं, जिससे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आए, जिससे उसकी जिंदगी आगे बढ़ जाए, जिससे उसकी जिंदगी ऊपर उठ जाए। ऐसा करना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट इसी माह जो उन्होंने किया वो अपने आप में लाजवाब है। आपको 2cc के लिए भटकना पड़ता, 30,000 32,000 रुपए लगाना पड़ता था, तब जाके आप एएस बन पाते थे। क्या किया? एक झटके में पूरी आपके ऊपर निछावर कर दी उन्होंने कि मात्र 21,560 रुपए लगा करके आप 1.5 cc करके एएस बन सकते हैं। लेकिन तब भी कई लोगों को यह हजम नहीं होता है। देने वाला तो दे रहा है, लेने वाले में भी क्षमता चाहिए, और लेने वाला दिमाग से नहीं, दिल से जब लेता है तब पूर्ण रूपेण ले सकता है। ये मेरा वादा है, मेरा दावा है कि सिंगला साहब आज भी आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से दिल खोल करके बैठे हुए, लेकिन साथ में एक शर्त है, कंडीशन है कि वहां पर ऑनेस्टी चाहिए, वहां ईमानदारी चाहिए, वहां अच्छा बिजनेस चाहिए, ईमानदारी से बिजनेस चाहिए। गलत बिजनेस पर बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई लोगों को, कई एफबीओ को बाहर निकाल दिया गया है। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कंपनी का इतिहास है, जो एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने चलते हुए आदमी को बाहर कर दिया। अरे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मैनेजर नहीं, आप सफायर मैनेजर क्यों नहीं हो गए? लेकिन अगर गलत काम करेंगे कोई नहीं बख्शेगा यहां पर। मैं फिर कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, ये एक ऐसा बिजनेस है फॉरएवर का कि यहां पर ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको सर पर बिठाया जाएगा। लेकिन आपने अगर कंपनी के साथ गद्दारी की, आपने कंपनी के साथ बेईमानी की, तो आपको सीधा नीचे डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी हमारी मां है। एक हमारे रग रग में, हमारे ब्लड के हर सेल्स में फॉरएवर बसना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। आपके हर सेल्स में जब तक फॉरएवर नहीं जाएगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि अपनी मां के साथ कोई भी गद्दारी कभी नहीं कर सकता, और अगर उसने गद्दारी की तो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर मालिक अल्लाह ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करता है। तो हरीश सिंगला आप क्यों क्षमा करेंगे? जब वो नहीं जमा करता तो ये क्यों करेंगे? नहीं करेंगे साहब, क्योंकि उनका नारा है, उनका देश का, उनको सब कुछ बताया उन्होंने कि हम अपना परिवार में पूरी ऑनेस्टी के साथ ही जीना है, ऑनेस्टी के साथ हमको एक दूसरे को ऊपर उठाना है, हमको चीटिंग नहीं करना, हमको फ्रॉड नहीं करना, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना, अपने टीम के साथ चीटिंग नहीं करना है, हमको ईमानदारी से काम करना। और मैं आज की डेट में पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ लगा हुआ हूँ, पूरे दिल से लगा हुआ हूँ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूँ। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जो भी नए लोग आते हैं उनको सबको हमें ये विचार देना है, क्योंकि ये विचार ही हमारा हमको ऊपर उठाएगा। क्योंकि महागुरु का हमारा संदेश है कि आपका चरित्र, आपका जो निर्माण करना है वो एक ऐसा चरित्र निर्माण करना है जो चुंबक की भांति होना चाहिए कि आपके चरित्र को देख करके लोग आपको कहे कि क्या फॉरएवर का लीडर जा रहा है, क्या फॉरएवर का लीडर है। यही बात होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। हमारा जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में स्थित है, अपनी इसकी शान है पूरे देश की, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे देश की शान है जो हमारा फॉरएवर का मुंबई में ऐसी जगह पर है कि ऐसा पॉश इलाका है कि जहां पर हजारों लाखों रुपए एकड़ में वो अपने स्क्वायर फीट में कीमत में जमीन मिलती है, वहां पर हमने बनाया हुआ और हमारा खुद का है, इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं यह हेड ऑफिस किसी और का नहीं, यह हमारा है, यह मेरा है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जहां से इनकम मुझे आ रही है वो ऑलरेडी मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। यही मैं डंके चोट, हम कौन है? हम फॉरएवर। अब मैं आपसे बात करना चाहूँ, इतनी देर से मैंने आपको फॉरएवर की बात तो की है, लेकिन हम क्यों? क्योंकि हम हैं कौन? हम वर्ल्ड के ऐसे बेस्ट लीडर हैं जो एलोवेरा और मधु का उत्पाद दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक और निर्माता हम ही है। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूं कि विश्व के सबसे बड़ा निर्यातक और निर्माता वो हम हैं, एलोवेरा में और हनी में। और हमारा बेस ही एलोवेरा और हनी है। पूरी दुनिया में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो एलोवेरा के और हनी के हैं। हम क्या है? वर्ल्ड नंबर 1 है, ग्रोथ रेट में भी, ग्रोअर में भी है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी इंसेक्टिसाइड्स नहीं होता है, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है। हमारा हैंड से काटा हुआ पौधा जो है मैच्योर जब हो जाता है उसको हम हाथ से कटिंग करते हैं, मशीनों से नहीं, हाथ से कटिंग करके लाते हैं और उसको फिर हम उसी तरह से
पूरा पेटेंट है हमारा, क्योंकि हम पेवर देते हैं। जैसा पौधे में है वैसा ही हमारी बॉटल में होता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल तक रह सकता है। इतना पावर, इतनी क्षमता है हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि यह दुनिया का सबसे सुपर है और यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट इसलिए, मुझे याद आया मेरे एक लीडर ने भी कहा था, यूनिक प्रोडक्ट इसलिए कहेंगे हम कि हम दुनिया में हमारी माँ की तुलना किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है, वो हमारी माँ है। तो ये प्रोडक्ट भी दुनिया में यूनिक है, इनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर आना है। जोरदार करतब ध्वनि के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, फॉरएवर तो मैंने आपको बताया ही बताया है, गागर में सागर का प्रयास किया है मैंने, क्योंकि फॉरएवर बताने में ही लगभग मुझे 8 घंटे लग सकते हैं। इतना बोल भी पाता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, समय का अभाव है। समय के कारण जितना मैंने आपको बताया है, ये आपके जीवन में अगर आप करना चाहते हैं तो फॉरएवर ही एक मात्र आपके लिए है जो आपको करना है, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है। अब इसको करने के लिए क्या करना है? सिस्टम पर रहना है। और सिस्टम कहां से आएगा? विनस ट्रैक परिवार। ये हमारा परिवार है, जहां आपको हर तरह से सिखाया जाता है, हर तरह से बताया जाता है, हर तरह से पढ़ाया जाता है, हर तरह से ऊपर उठाया जाता है। इसका नाम है विनस ट्रैक परिवार। इसका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को ऊपर उठाना है, ऐसे ऐसे लोगों को कि जिनके घर में खाने के वांदे थे, खाने के राशन की रोटी सब्जी के लिए पैसे नहीं थे, आज वो लोग करोड़पति हैं, आज वो लोग अरबपति कर दिए। 4-4 करोड़ रुपए 8-8 साल में कमा लिए उन्होंने। ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे पास में हैं, जिनको हमारे महागुरु ने हाथ पकड़ के ऊपर उठाया और अपने कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे बढ़ाया है। ऐसी शख्सियत है महागुरु, जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्हें मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेकिन लोगों के लिए जीते हैं। ऐसे महागुरु हैं कि मर जाऊं पर मांगू नहीं, मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परहित में मांगने में मोहे ना आवे लाज। तो आज टोटल परहित का काम कर रहे हैं, आज टोटल जो वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं। गांव में जाते हैं, रक्तदान करवाते हैं, लोगों की झोपड़ियों को सही करते हैं, लोगों की झोपड़ियों में पैसा डाल करके उनको बनाते हैं, उनको खाना सिखा रहे हैं, उनको पालना सिखा रहे हैं, उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो यही तो विनस ट्रैक परिवार है जिसका जन्म हुआ है हमारे यहाँ। और इस विनस ट्रैक परिवार के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है इन्होंने। यही विनस ट्रैक परिवार है जिसके माध्यम से आपको मान सम्मान शील्ड सब कुछ मिलता है, सब कुछ दिया जाता है जो आपके समक्ष है। मैं कहना चाहता हूं आगे, यही विनस ट्रैक परिवार के जन्मदाता है। एक सामान्य से सामान्य, बड़े से बड़ा नेता भी, अभिनेता को भी ले आइए, वहां पर भी ये सम्मान नहीं मिलेगा। और वहां अगर सम्मान मिलेगा भी तो स्वार्थवश मिलेगा। यहां पर सम्मान निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, फूलों से लदे हुए हैं। क्यों? पहले कांटों पर चले हैं, तब जाकर के फूल गले में डले हैं। पहले कांटों पर चले हैं, तब जाकर के फूल गले में डले हैं। आपको भी कांटों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह से होगा। लेकिन उनके इतनी तकलीफ आपको नहीं होगी। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि सक्सेस उन्होंने हासिल की है और वो सक्सेस का रास्ता बता रहे हैं। अगर पूरे एशिया में, पूरे भारत में अगर लेवल 3 का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर किसी ने अचीव किया है, वो है मिस्टर सूर्या सिन्हा साहब, जो हमारे महागुरु हैं। तो कौन बताएगा आपको? वही बता सकता है जिन्होंने उसको अचीव किया है, जिन्होंने प्राप्त किया है। बड़े से बड़े लीडर 2000 से यहाँ पर रजिस्टर्ड है, बड़े से बड़े एफबीओ 2000 से यहाँ बने हुए हैं। क्या वो हासिल कर पाए? नहीं। लेकिन जिन्होंने किया है वही आपको बताएंगे कि लेवल 3 का अवार्ड, लेवल 3 का आप कैसे अचीव कर सकते हैं। वही तो आपको करना है। और मैं यहाँ पर अपना जन्म अगर लिया है मैंने, और मैं फॉरएवर में अगर हूं, तो मैं लेवल 3 उनके मार्गदर्शन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर लेके रहूंगा। ये मेरा वादा है। मैं जब तक जीवन पर्यंत सांस नहीं छोड़ूंगा, तब तक कि ये अचीव नहीं कर लूं। मैं यहाँ पर जीऊंगा, यहाँ पर मरूंगा, लेकिन फॉरएवर कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं, क्योंकि ये मान सम्मान शोहरत सब मुझे भी चाहिए। अगर आप चाहते, ये आपको भी मिल सकता है। आप विनस ट्रैक परिवार का दामन थाम लीजिए। ट्रेनिंग 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 लेते जाइए, ट्रेनिंग लेते जाइए, ट्रेनिंग लेते जाइए, और अपने टीम में ट्रेनिंग देते जाइए, ट्रेनिंग देते जाइए।
ट्रेनिंग देते जाइए। यह अवार्ड, ये सारी चीज आपको मौजूद होगी, आपको हासिल होगी। सफलता आप पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप सफलता पाके रहेंगे। यही महागुरु का मैसेज है, यही महागुरु का संदेश है, और यही ये देना चाहते हैं। ये माला दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको संदेश देने के लिए है कि एक दिन आपका भी आएगा, आप भी इस तरह से कांटों पर चलने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। बर्निंग डिजायर आपका होना चाहिए। आप एक दिन यहां पर पहुंच जाएंगे और ऐसी मालाएं आपके गले में भी होंगी। आप अपनी टीम को तैयार करिए, टीम के लिए समर्पण दीजिए, टीम के लिए समर्पित भाव से अपने आप को झोंक दीजिए। बिल्कुल ये सारा सम्मान आपको भी मिलेगा। और यही मैं अपनी टीम को भी बताता हूं, अपनी टीम को भी समझाता हूं, आपको भी ये सब कुछ करना होगा, ये सब कुछ हासिल आपको हो जाएगा, क्योंकि विनस्टेक परिवार है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, सामान्य जिंदगी में पॉसिबल है क्या? लंच और पंच की जिंदगी में ये संभव है क्या कि डांस कर रहे हैं, मां घूम रहे हैं, और घूमते घूमते नाचते नाचते पैसा आ रहा है? कहां पॉसिबल है साहब? यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पॉसिबल है। हर व्यक्ति जोश और उत्साह से लबरेज रहता है, भरा हुआ रहता है। ये देखो आप, मेरा खुद का फोटो है, ये देखिए इधर एंकरिंग हो रही है, ये कर रहा हूं क्या? ये सब कुछ दिया है, किसने दिया है? विनस्टेक परिवार ने दिया है। ये मैं सैल्यूट करता हूं विनस्टेक परिवार को। आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विनस्टेक परिवार आपको क्या दे सकता है। देखिए, एक साधारण सा बुरहानपुर का लड़का, एक साधारण सा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नहीं हूं साहब, छोटे से परिवार से पला हूं, लेकिन आज दुनिया का एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है वो कलकत्ता में मिस्टर सूर्या सिन्हा साहब के साथ, एशिया के एक इतने बड़े ऑडिटोरियम में ये यहाँ पर मैं खड़ा हूं और ये एंकरिंग कर रहा हूं। ये ताकत कहां से मिली है? ये विनस्टेक परिवार से मिली है। आप भी मिल ले सकते हैं, आपको भी मिल सकती है। ये बर्निंग डिजायर आपको निकालना पड़ेगी, ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर आना पड़ेगी, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ये साधारण सीन नहीं है, ये साधारण शख्सियत नहीं है, ये साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इतनी बड़ी शख्सियत को देख रहे हैं। दिलीप सेन साहब खड़े हुए हैं, जो आज हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म दुनिया के महान हस्ती हैं। आप ये पूरे दुनिया के लीडर देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लीडर देख रहे हैं, जहां पर उस स्टेज पर सोचना भी बड़ा वो है। लेकिन ये सपना मैंने देखा था कब? 2017 में मैं जब कलकत्ता गया था। ये सपने की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये सिद्ध करके दिखाया मैंने कि मुझे जब उस टाइम पर कहा गया था मेरे अपलाइन मिस्टर राजकुमार जुलाना जी ने कि आप स्टेज पर आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए, नहीं गया मैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था उस टाइम, केवल एक एफबीओ था, एक एएस था मात्र। 2 सीसी कंप्लीट करके ही वहां पहुंचा था मैं। मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने वहां उस दिन ड्रीम देखा था। उस दिन मैंने कसम खाई थी, एक दिन ऐसा आएगा साहब कि मैं स्टेज पे तब चढ़ूंगा जब मैं यहाँ पर मैनेजर बन जाऊंगा। मैं स्टेज पे तब चढ़ूंगा जब मैं अपने आप को सक्षम मानूंगा। मैं स्टेज पे तब चढ़ूंगा जब ये स्टेज के मालिक जो हैं वो मुझे आमंत्रित करेंगे, यस आप आइए और यहाँ पर पहुंचिए। और मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं उन देवदूत महागुरु को कि जिन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ पर एंकरिंग करना है। वो सौभाग्य मेरे जीवन में आया था, और वो सौभाग्यशाली क्षण मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकता, जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलूंगा उसको मैं। ये मैं जानता हूं। आप आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं भाई। क्यों? ये देखिए, ये महागुरु की देन है। ऐसे तो मैं लाखों जगह होकर के आ सकता हूँ, सैकड़ों जगह जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, हर आदमी कर सकता है। लेकिन ये महागुरु का दिल देखिए, इतना बड़प्पन देखिए कि एक उन्होंने हमें एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में, हमें एक अच्छे बेस्ट ट्रेनर के रूप में चुना और एक 5 स्टार होटल में भेजा, परिवार के साथ भेजा हमें। उसका मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं आपको। ये झलक आप देखिए। विनर्स ट्रैकर्स जहाँ भी जाओ पाओगे, फॉरएवर है गर्व हमारा, हमसे क्या टकराओगे। विनर्स ट्रैकर्स जहाँ भी जाओ पाओगे, फॉरएवर है गर्व हमारा, हमसे क्या टकराओगे।
दोस्तों ये तो झलक थी, पूरी आसमान बाकी है अभी। ये तो एक मात्र एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, जिसमें हमें दुनिया पर राज करना है, दुनिया में घूमना है, दुनिया में जाना है। ये सब कुछ बताने के बाद भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वो परम पिता परमेश्वर मालिक अल्लाह ईश्वर जो भी आप मानते हैं, वो कम पावरफुल नहीं था, बहुत पावरफुल था। वो चाहता तो पांचों उंगली बराबर बना सकता था, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं बना सका। क्या? क्यों? इतना बोलने के बाद, इतना बताने के बाद, इतना साक्षात प्रमाणित आधार देने के बाद भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं या मार्केट में ऐसे मिल सकते हैं आपको, आप उनको भी सब कुछ बताएंगे, फिर भी वो अपना पोस्टमार्टम करना चालू करेंगे। क्यों? बहुत कम शब्दों में बात करूंगा मैं आगे कि क्यों करेंगे। क्योंकि जब वो पैदा हुए, बचपन से जब वो हुए हैं, तो हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर में हम जैसा सॉफ्टवेयर डालते हैं वैसा ही चित्र उसमें आता है, चाहे टीवी हो या कंप्यूटर हो या कुछ भी हो। हार्डवेयर में अगर हमने रामायण डाली तो रामायण निकलेगी, हार्डवेयर में हमने महाभारत डाला तो महाभारत निकलेगा। तो जैसा हार्डवेयर में हमने पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव, नेगेटिव डाला तो नेगेटिव निकलेगा। कसूर हार्डवेयर का नहीं है, कसूर सॉफ्टवेयर का है। तो ऐसे ही जब हम पैदा हुए, तो जैसे ही पैदा हुए, दाई ने हमको हाथ में लिया और वहां पर चालू है ना 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 ना। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे ही बड़े हुए तो थोड़े थोड़े बड़े, जब पैर चलना चालू हुए तो क्या हुआ, मम्मी ने घर से बोलना चाहा, ए गिर जाएगा, ए जल जाएगा, उधर हाथ मत लगाना, पानी में मत जाना, वो दीवार मत कूदना, टपक जाएगा, ये हो जाएगा, ना ना ना। फिर थोड़े बड़े हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, ज्यादा जाना नहीं, कॉलेज में भी आंख लड़ाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यानी क्या हुआ, जीवन पर्यंत हमको अभी तक क्या मिल रहा, हमारे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर क्या डाला जा रहा है, ना ना ना। राइट? अब अगर मैंने अभी 1 घंटे से कह रहा हूं, यस आप 2 लाख कमा सकते हैं, आप 50,000 कमा सकते हैं, आप 5 लाख कमा सकते हैं, आप 1 करोड़ कमा सकते हैं। महागुरु ने मात्र 9 साल में 25 करोड़, 25 करोड़ कमाए, आप भी कमा सकते हैं। तो कैसे घुसेगा अंदर वो? क्योंकि हार्डवेयर में तो नाना डाला हुआ, और मैं कह रहा हूं यस 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 यस। आपको रोज डेली प्रैक्टिस करना होगी, रोज डेली 8 बजे मीटिंग अटेंड करना होगी, तभी आपके हार्डवेयर में ये सॉफ्टवेयर डलेगा कि यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, तभी आपके अंदर जाएगा। और जब आपके अंदर जिस दिन ये हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर चला गया कि यस आप ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी के एफबीओ हैं, आप दुनिया के नंबर 1 वो व्यक्ति हैं जो फॉरएवर में जुड़ करके, फॉरएवर में ज्वाइन करके आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और सब कुछ आज जबरदस्त तरीके से जी रहे हैं। आपके जीवन को, आपकी जरूरत की जिंदगी को छोड़ करके आप चाहत की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको बताया था, धीरे 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 क्या चलना एक दिन में सीख गए? नहीं। क्या ये छोटा स्वरूप देख रहे हैं, बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, अरे गिरना पड़ेगा, बार बार गिर करके, बार बार गिर करके जो उठता है वही तो तीरंदाज कहलाता है, वही तो इंसान कहलाता है। एक इंसानियत के नाते एक एक ऐसे स्वरूप में आपको उठना पड़ेगा, एक ऐसे रूप में आपको जाना पड़ेगा कि कितनी बार भी गिरूं मैं, लेकिन जीवन में गिरने के बाद फिर उठ करके चलूंगा, गिर करके फिर उठ के चलूंगा, गिर करके फिर उठ के चलूंगा। और जब तक आप ये ठान नहीं लेंगे, तब तक आप दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति नहीं बन सकते, तब तक आप अपने आप को सक्सेस कभी नहीं पा सकते। ब्रह्मांड में अगर सक्सेस पाना है आपको, तो अपने आप पे पहले जीतना पड़ेगा। आपको अपनी बर्निंग डिजायर को आपको पैदा करना पड़ेगा, अपने विल पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपका विल पावर मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका अपने आप से प्यार नहीं होगा, अपने से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक आप पहले अपने आप से प्यार करना होगा, तभी आप लोगों से प्यार कर पाएंगे। अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो चीज आपके अंदर है वही तो आप देंगे। आप देंगे क्या? वही चीज तो देंगे जो आपके अंदर है। ग्लास में जितना भरा हुआ है वही तो उंडेलेंगे आप। और अगर ग्लास को पूरा भर लिया आपने तो है क्या? कुछ नहीं, नथिंग। ऊपर कुछ जा ही नहीं सकता उसमें। इसलिए अपने आप को खाली करते हुए, अपने आप को एम्प्टी करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
आपको चाहत रखना पड़ेगी, आपकी बर्निंग डिजायर को आगे बढ़ते हुए आपको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सीखे अगर साइकिल नहीं चलाई जा सकती, और सीख करके प्लेन भी उड़ाया जा सकता है, तो सीखना पड़ेगा। साइकिल चलाने के लिए भी हमको सीखना पड़ता है, बगैर सीखे वो भी नहीं चलती है, और सीखने के बाद प्लेन उड़ाने की ताकत हमारे अंदर होती है। हमको कार ड्राइव करते आती है। इसमें सब में एक ही चीज है कि आपको अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। जिस दिन आपने डर को निकाल दिया, उस दिन आप दुनिया पे फतह हासिल कर लेंगे। जो डर गया सो मर गया। गलत नहीं है, फैक्ट है। अंधेरी रात में भी अगर आप चले जाते हैं और अगर परमपिता परमेश्वर आपके साथ है, वो 24 आवर आपके साथ रहता है, खड़ा रहता है, एनी टाइम आपके साथ रहता है साहब, वो हजार भुजा वाला है, वो आपके साथ रहता है, तो आपको दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही है। और वो तब आपके साथ रहता है जब आप ईमानदार रहते हैं, आप ऑनेस्ट रहते हैं, आप लोगों के साथ छल कपट नहीं करते हैं। मैंने मेरी टीम को भी यही सिखाने की प्रयास कर रहा हूं। आज मेरी बात करना चाहता हूं, एक ऐसी शख्सियत मेरे बीच में है, मेरे साथ में है, जो टीम में है, राजश्री गायकवाड़। वो आज ऐसे ऐसे लोगों को, जो मैंने देखा, मैंने महसूस किया है, ऐसे लोगों को ऊपर उठा रहे हैं जिनके खाने के वादे हैं। उनको आज वो एक सामान्य जिंदगी से ऊपर उठा करके एक जरूरत की जिंदगी छोड़ करके चाहत की जिंदगी दे रहा है, या दे रही है। आज मैनेजर है वो। यही मैं कहना चाहता हूं, ऑनेस्टी के साथ उनको ऊपर उठाएं। ऐसे लोगों को भी हम साथ में लें जिनमें कुछ करने की ताकत है, जिनमें कुछ करने की क्षमताएं हैं, उनको हमको ऊपर उठाना है और उनको ऊपर उठा करके आगे बढ़ाना है। जब तक हम अपनी खुद की माइंडसेट नहीं करेंगे, तब तक वो दुनिया का माइंडसेट नहीं कर सकते। तो माइंडसेट हमको करना पड़ेगा, और ऐसा रिजल्ट लेने के लिए माइंडसेट करना पड़ेगा कि हम दुनिया में छा जाएं। हम महागुरु के सपनों को, जो उन्होंने ड्रीम देखा है, किसके लिए? हमारे लिए। उनके सपनों को हम पूरा कर सके, उनकी हर चाहत को हम अपनी ओर से फुलफिल कर सके। यही मेरी आपसे गुजारिश है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको अगर आज के दिन अगर वाई फॉरएवर आपकी क्लियर हो गया, तो सफलता का पहला कदम आपने यहां पर बढ़ा दिया है। आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आप दुनिया के ऐसे, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर के हेल्थ और वेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अपने आप को इतना बलशाली समझेंगे, इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आपको अपने आप को यहाँ पर बनाना है, अपने आप को आपको यहाँ पर ऊपर उठाना है, और महागुरु के जो निर्देश हैं, महागुरु के जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को रोज 7:30 बजे आपको अटेंड करना ही है। 7:30 मतलब डॉट 7:30 बजे आपको यहाँ पर आना है, और आकर के चाहे मीटिंग किसी की भी हो, लेकिन अपने आप को यहाँ पर वीडियो खोल करके बैठना है और आपको ज्वाइन करना है। और मीटिंग लेते समय आपको यह महसूस करना है कि ये मीटिंग मुझे देना है। जब तक आप मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेंगे, उसी तरह आपको मीटिंग देना है, मीटिंग देना है, मीटिंग देना है। 1 to 1 भी करना है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है हिंदुस्तान से, हर जगह अपने रूल्स को फॉलो करते हुए 1 to 1 करना है। अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए छोटी छोटी मीटिंग करना है। हमको आगे बढ़ना है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी 2 लाइनें मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं कि सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। अरे यारो, कश्ती को घुमाने की जरूरत नहीं है, अगर धार को बदल देंगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो हमारी सोच को बदलना है, हमारे माइंडसेट को बदलना है, और अपने आप को एक मजबूत आधार बनाते हुए आपको एक हेल्थी और वेल्थी लाइफ जीना है। यही कहना चाहता हूं। और इतना कहने के बाद मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपनी टीम के लिए जिएंगे, टीम के लिए मरेंगे, और टीम के लिए सब कुछ करेंगे आप, क्योंकि आपकी टीम ही आपका आधार है। बिना आधार के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसका आधार जरूरी है, बेस जरूरी है। आपका बेस अगर मजबूत है तो आप मजबूत काम कर सकते हैं। पूरी महाराष्ट्र की टीम को भी मैं समर्पित आज का ये कहना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी हेल्दी टीम बनाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी जो मेरी टीम है, उसे भी मैं मैसेज दे रहा हूं, और बाकी सभी जो लीडर्स हैं, उनकी सबकी अपनी मजबूत टीम रहेंगी, तो ही हम आगे बढ़ेंगे और महागुरु का सपने को हम पूरा करेंगे, जो उन्होंने हमारे लिए देखा है। हमें वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के घर में वो अपनी जरूरत की जिंदगी छोड़ करके पूरा चाहत की जिंदगी जिए। हमें वो जीना है, हमें वो करना है। यही बात इतना कहते हुए अंत में आज के श्रमिक दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी को नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महागुरु को, गुरु मां को साष्टांग प्रणाम।
बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, एकदम से शब्द नहीं है मेरे पास में। सुरेश संखेरे जी, आज आपने जितना जबरदस्त तरीके से वाई फॉरएवर को क्लियर किया, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों सुरेश संखेरे जी के लिए। वास्तव में माइंड ब्लोइंग आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और जिस तरीके से दिया, मुझे जहाँ पे उम्मीद है यहाँ पर 195 लोग आ चुके थे, और जो लोग भी अभी भी हैं यहाँ पर, प्राय हर व्यक्ति के दिल को छुआ होगा आज का जो टॉपिक है, आज का जो वाई फॉरएवर की बातें है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों ने आज खुद डिसीजन अब लेंगे, आप ले लिए होंगे या फिर आप लेंगे, और ये आपका लिया हुआ आज का डिसीजन ही आपकी जिंदगी को बदलेगा। क्योंकि दोस्तों हर लीडर जो आता है, आपको आपके दिल को, माने आपके दिल में कुछ न कुछ आपके दिमाग में डाल कर करके जाता है वो सफलता का मंत्र, जो कि आपके दिल को छू जाता है। अगर आप उस बातों का पालन करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया संखेरे जी ने, कि आप केवल लेना ही नहीं है, लेते जा रहे हैं, आप देना भी सीखिए, दीजिए। मीटिंग आपने लिया, फिर मीटिंग दीजिए, मीटिंग आपने लिया, फिर मीटिंग दो, तब जाकर करके आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो आज आप लोगों का, जिन लोगों ने डायरी पेन के साथ में यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट किए होंगे, उन्होंने नोट बनाया होगा, जिन्होंने, वो तो नोट कमाएंगे। लेकिन जिन्होंने डायरी पेन नहीं लिया था, नोट नहीं बनाया, केवल आए थे कि नहीं मैं कथा सुनूंगा, बाद में प्रसाद मिलेगा चला जाऊंगा। दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे कथाएं होती रहती है, बहुत सारे कथाएं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कथाएं और परिवर्तन उसी के जीवन में आता है जो कथाओं को नोट करता है, नोट बनाता है। आज का जो हमारा बहुत ही बेहतरीन दोस्तों सेशन रहा, संखेरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून जो भी है, पूरा 1 घंटा में कहीं पर भी थोड़ा पल भर के लिए भी कम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से इतने लोग अभी तक भी यहाँ पर बंधे हुए हैं। और ज्यादा बातें नहीं करते हुए दोस्तों, आप लोग आए, आपको इसके लिए बार बार धन्यवाद। और इसी तरीके से अपने टीम को लाते रहिए, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा संख्याएं होगी, जो भी लीडर आएगा उतना ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि लोगों की संख्याओं पर भी लीडर का एक्साइटमेंट झलकता है। लोग ज्यादा होंगे तो एक्साइटमेंट ज्यादा निकलता है, कम हो जाते हैं तो एक्साइटमेंट कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा माने कि उतने ज्यादा मोटिवेशन के साथ में बातें करने में मजा आता है, आनंद आता है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग लगातार आते रहिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे रात को 7:30 बजे। आप लोग तैयार रहिए, नए ट्रेनर्स और नए ट्रेनिंग्स के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त सुनील कुमार चौरसिया, आप सभी को मैं थैंक्स करता हूं आज यहाँ पर मीटिंग्स में आने के लिए। और पुनः मैं जाते जाते यहाँ से महागुरु सूर्या सिन्हा जी को मैं नमन करता हूँ कि सर आपकी वजह से जो है कि आज हमारे जो प्रोग्राम है, जिनके भी अंदर में कुछ सपने हैं, उन सपनों को अगर बाहर निकालने का अगर काम हो रहा है, तो ड्यू टू विनर्स टैक्स परिवार और हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, मैं हर ट्रेनर्स को भी मैं थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि आज उनके प्रयासों की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होते चला जा रहा है दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और आप सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।